बताएंगे कैसे है टेस्ट। काट देना नहीं है बड़ा। हे गाइस, तो आज की डेस्टिनेशन है जम्मू। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछली बार भी हम जम्मू गए थे, तो मैं आपको पूरे तरह से अपना डेस्टिनेशन दिखा नहीं पाई थी क्योंकि हमारे कैमरे सॉरी फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, जिस वजह से फिर हम पूरा आपको दिखा नहीं पाए, वो चीज़ मैं मिस कर गई। तो आज हम जा रहे हैं रांजड़ी साहिब जी के आश्रम। तो वो आश्रम सबसे बड़ा है साहिब जी का, और वहाँ पर हम पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर गए थे। तो मैंने बोला इस बार मैं आपको साथ ही लेकर जाऊँगी, इस बार मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगी। तो मैंने ना रात को ही चार्ज लगा दिया था फ़ोन। मैंने बोला ऐसा ना हो कि फिर पता है क्या होता है, जब भी हम लखनपुर क्रॉस करते हैं ना, उसके बाद हमारा फ़ोन जो था डीएक्टिवेट हो जाता है। तो उसके बाद जो फ़ोन की बैटरी होती है ना, अपने आप ही मतलब बड़ी जल्दी लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे लगा कि इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं साथ में चार्जर लेकर गई और मैंने कार में भी चार्ज लगाया फ़ोन। मैंने बोला इस बार रिस्क नहीं ले सकते। सो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे राजड़ी। वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू गाइस माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे भी होने चाहिए। तो आज की डेस्टिनेशन है जम्मू। मुझे भी कल रात को ही पता चला। तो मम्मा तो मम्मा 3 बजे उठे और मुझे ना नींद में उठा दिया और कपड़े पकड़ा दिए और नहाने चली जा। अच्छा, मैं पूरी नींद में थी, मैं चली गई और जैसे ही पानी ऑन किया एकदम से ठंडा पानी गिरा। मैं फटाफट से रेडी हुई और जैसे मैं रेडी हुई, मम्मा ने बोला बेटा जाओ चपाती बनाओ। अच्छा, जैसे मैं चपाती बनाने आई ना, मुझे ना संतोष नायर सर की मैंने एक ट्रेनिंग लगाई थी, मुझे उनकी एक बात याद आ गई। तो उन्होंने पूछा था एक लेडीज से कि आप सुबह क्यों उठते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर सुबह डब्बे बनाने का रहता है, तो इसलिए मैं सुबह उठती हूँ। तो उन्होंने बोला उसको इसे डब्बे में पैक कर देना चाहिए। तो फिर मुझे याद आया कि मैं वैसे डब्बा बनाने के लिए नहीं उठी थी, वो ऐसे मैं गोल, हमारे सुबह करें गोल होना चाहिए कि हम क्यों उठ रहे हैं। तो मैं बेसिकली अपनी गोल को अचीव करने के लिए उठती हूँ, लेकिन आज का गोल मेरी मम्मी द्वारा शिफ्ट कर दिया गया था। मुझे भी आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। सो गाइज, आज का वेदर बहुत ही अच्छा था। वैसे मौसम ना सुबह सुबह ठीक था, धूप निकली हुई थी, बहुत प्यारा वेदर था। और अभी हम पहुंच गए हैं अब हमने तय कर लिया है एक, मेरे ख्याल से 1 आवर हो गया मैं चले हुए। और आज बहुत प्यारा व्यू था। अभी देखिए अब सुबह सुबह का व्यू है पर, लेकिन ऐसा लगे जैसे 7-8 बज गए, लेकिन अभी सिर्फ 6:30 हुए हैं अगर देखा जाए तो। और गाइस, अभी हमें एक ऐसा लिंक रोड मिला जो पूरा टूटा हुआ था। वो टूटा हुआ इसलिए था क्योंकि इसके साथ में ना एक पुल बनाया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर रोड का काम लगा है। तो बहुत ही ख़राब हालत थी इस रोड की। आप देख सकते हैं कैसे गड्ढे पड़े हुए हैं, और पूरी सामने वाली गाड़ी को आप इमेजिन करके देखिए कैसे हिल रही थी वो, पूरे पूरे तरीके से। मतलब वो देखिए गाइस कैसे हिल रही है, पूरी गाड़ी हिल गई हमारी यहाँ पर पूरे तरीके से। और एक बार तो मुझे चोट लगते लगते भी बची। और बस थोड़ा सा रोड था, ज़्यादा ख़राब नहीं था, थोड़ा सा ऐसे लिंक रोड था ना अटैच करने के लिए। बाकी रोड तो काफ़ी अच्छा था। ये सामने आप देखिए पुल बनाया जा रहा है नया। और पिछली बार जब हम गए थे ना, तो बहुत से नए नए रूट्स पर ना नया नया काम लगा हुआ था रोड्स का। हाँ गाइज, यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत मेरे को अलग सी लगी देखने के लिए। यहाँ पर ना पहले कैमरा यूज़ नहीं किए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं ना, हर एक जगह जितने भी चौक वगैरह आ रहे हैं, वहाँ पे अब कैमरा यूज़ किए जा रहे हैं ताकि नज़र रखी जाए कोई ओवर स्पीड में तो नहीं चल रहा है, रूल वगैरह सब यूज़ करें। और यहाँ पर गाइस इतना प्यारा मतलब व्यू था देखने के लिए। दोनों साइड आम के पेड़ लगे हुए थे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ये पहले बगीचा था और बाद में इसके बीच में से रोड निकाला गया। आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी मैंगो लगे हैं, और दूसरी साइड देखेंगे तो वहाँ पर भी मैंगो लगे। पर बहुत इस बार ना मैंगो का सीज़न है नहीं वैसे देखा जाए तो। वैसे एक साल मैंगो लगते हैं और एक साल नहीं लगते हैं, हर बार ऐसा होता है। लेकिन इस बार मैंगो लगे हैं, बहुत कम ट्रीज़ पर देखने को मिले मुझे मैंगो। किसी किसी मैंगो थे और किसी किसी पे नहीं थे, और किसी पे तो इतने थे उनकी ना पूरी डालियां झुक गई थी। एक भैंसों का झुंड आ रहा है, मैंने बड़े उससे देखा उन्हें। सारे देखो क्यूट क्यूट से गाय भी यहाँ पर। पहले ना गाय देखने को भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन बहुत से लोगों ने ना अब गाय वगैरह छोड़ दी हैं, तो बहुत गलत बात है ये भी के लिए। और गाइस, पिछले बार जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर गन्ने के खेत लगे हुए थे। अब आप देखेंगे तो खेत सारे मतलब बड़े बड़े हो गए गन्ने। और इस बार ना यहाँ पर धान भी लगाया गया है। पहले कुछ खेतों में ना गन्ने लगाए गए थे और कुछ मतलब ऐसे छोड़ दिए गए थे, तो उन खेतों में ना धान लगाया हुआ है। और ये देखिए गाइस, ये एक झुंड मेरे ख्याल से भैंसों का है ये। हाँ जी, हाँ भैंसों का है। देखो गाइस कितनी बड़ी बड़ी तकड़ी तकड़ी भैंसें हैं। 2 झुंड हैं, मेरे ख्याल से 20-20 भैंसें हैं एक पर्सन के पास। ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ। लंबी ट्रेन बहुत देर से हमारे साथ चल रही थी। मेरे ख्याल से इसमें 32 बॉक्स थे,
बहुत लंबी ट्रेन थी। थोड़ी देर बाद ना एक सामने से भी ट्रेन आई, मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की लेकिन वो कैप्चर नहीं हुई। जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तब तक वो मिस हो चुकी थी ट्रेन। गाइस देखिए कितना प्यारा और स्मूथ रोड है। आज का ना वेदर बहुत अच्छा है, ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा मतलब चिपचिपा सा, बिल्कुल सही वेदर। उस दिन भी हम गए थे ना तो उस दिन बहुत गर्मी थी, लेकिन आज इतनी गर्मी थी नहीं। वैसे टूल प्लाजा आ चुका है। से फास्टैग लगे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। पहले जब फास्टैग नहीं थी ना तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाया करता था टोल प्लाजा पर। जब से फास्टैग आए बहुत अच्छा हो गया, अपने आप ऑनलाइन कट जाते हैं पैसे और ट्रैफिक भी नहीं लगता और जल्दी हो जाता है काम। यहाँ पर हमारे 250 रुपीज़ लगे टोल प्लाजा पर। इससे अच्छा तो हम लिंक रोड से आ जाते। बेसिकली वो थोड़ा सा रूट ख़राब है लेकिन 250 रुपये तो बच जाते हैं हमारे। हमने सोचा कि 50-60 रुपये हो गए, इससे अच्छा यहाँ से चल पड़ते। इतने का तो 2 लीटर तेल आ जाना था। वहाँ पर ना मैंने सोचा कि इस नदी में पानी होगा, लेकिन देखा जाए तो नीचे पूरी नदी सूखी हुई है, पानी नहीं। और शिव जी की देखो कितनी बड़ी प्रतिमा है यहाँ पर। पूरी ना कैप्चर नहीं हो रही थी कैमरे में, यहाँ पर अब दिख रही है, पूरी में दिख रही है। पहले ना पूरी तरह से क्लियर नहीं दिख रही थी प्रतिमा। अब थोड़ा ही रह गया पठानकोट यहाँ से। बस ये जो पुल है वैसे ये ना जम्मू को और हिमाचल को जोड़ता है ये वाला पुल। और जो सामने जो आपको पुल दिख रहा है ये बेसिकली ट्रेन का है। और बस हम पहुंचने वाले हैं पठानकोट। बस ये पुल क्रॉस हो जाए उसके बाद पठानकोट स्टार्ट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो पठानकोट में ट्रैफिक वैसे बहुत है, आज जैसे संडे है लेकिन संडे को भी ट्रैफिक बहुत है। ऊपर से हाईवे है ये, तो शायद तब करके यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन संडे को ना इतना ट्रैफिक होता नहीं। मैक्सिमम शॉप जो थी वो बंद थी संडे के दिन, लेकिन यहाँ पर ना फिर भी शॉप्स खुली हुई थी। मार्केट में इतनी भीड़ तो नहीं थी। और गाइस इतनी बड़ी मतलब डोमिनोज़ की ये इतनी बड़ी बिल्डिंग मैंने देखी, मुझे बहुत प्यारी लिखी। यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में हल्दीराम, डोमिनोज़, बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम लिखे थे। और गाइस ये चौक आ चुका है। इस चौक के बाद ना एक टोल प्लाजा आएगा, उसके बाद का हमारी ना सिम डीएक्टिवेट हो जाती है। वहाँ पर आपकी सिम ना एक्टिवेट नहीं रहती है। इसका भी कोई ना कोई कारण है शायद। फिर अगर आपको वहाँ पर ना फिर आपका सिम नहीं चलती है, नेटवर्क नहीं रहता है, फिर वहाँ पर आपको अलग से सिम यूज़ करनी पड़ती है। और यहाँ पर गाइस हमने टूल कटवाया, इसके बाद फिर सीधा लखनपुर आपको स्टार्ट हो जाएगा। और लखनपुर हम जैसे कि सभी जानते हैं वो अपने भल्लों के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर गाइस आपको भल्लों के अलावा कोई और शॉप दिखेगी ही नहीं। जितनी भी शॉप्स आपको दिखेंगी ना सिर्फ भल्लों की ही दिखेंगी, चाहे हो यहाँ पर संडे चाहे हो मंडे। हमेशा आप यहाँ पर ना भल्लों के लिए यहाँ पर मतलब लोगों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन आज संडे तो इतने आज यहाँ पे आपको पब्लिक दिख नहीं रही होगी। लेकिन अब यहाँ पर नज़र दौड़ाएं और पूरी जगह आप देखेंगे तो पूरे भल्लों की आपको यहाँ पर शॉप्स दिखेंगी। तो हम फाइनली लखनपुर पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं लखनपुर जाना जाता है अपने भल्लों के लिए। तो गाइस लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो कि मैं लखनपुर तो नहीं सॉरी जम्मू आई हूँ। और मेरा फर्स्ट टाइम मैंने फास्ट नहीं रखा है, क्योंकि जब भी हम लखनपुर के लिए आते हैं या जम्मू के लिए तो मेरा फास्ट होता है हमेशा पूर्णिमा का। लेकिन पूर्णिमा कल है 3 तारीख और आज संडे है। तो आज संडे के दिन मैक्सिमम शॉप्स जो बंद होती हैं, लेकिन लखनपुर की शॉप्स कभी बंद नहीं होती, चाहे हो संडे चाहे हो मंडे। तो अभी पापा जी गए भल्ले लेने के लिए। तो यहाँ पर ना आपको 5-6 वैरायटीज़ मिलेंगी भल्लों की, जैसे कि पनीर के हो गए, मिर्च के हो गए, फिर लच्छे वाले, दही वाले, मतलब जो आप टेस्ट पसंद करते हो उस अकॉर्डिंग आप भल्ले यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आज मैं भी भल्ले टेस्ट करने वाली हूँ। वैसे बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ, पर मुझे लगा कि मुझे टेस्ट करने चाहिए तो देन मैं ट्राई कर रही हूँ। बताएंगे कैसे है टेस्ट? काट देना नहीं है बना। गाइस अभी जब मैं आपको भल्लों के बारे में बता रही थी मम्मा कितनी बातें करते रहे पीछे से। अब मैं कैमरा मम्मी की तरफ करने वाली थी, एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा मुँह से। और पीछे से कैमरा ऐसे बोल, लेकिन अब मम्मी की तरफ करेंगे ना कैमरा तब देख मम्मा बोलना। चलो गाइस आज आपको ना भल्ले खुआएंगे और खा के फिर बताएंगे कैसा टेस्ट है ना। भगवान सही पेट में दर्द होने पड़ा। तो पापी जब तक आए नहीं है भल्ले लेके 10 मिनट हो गए उन्हें गए। गाइस गर्मी बहुत है, आंखों पे टैन हो जाएगा डार्क सर्कल, इससे हमारी आंखें भी ठीक रहेंगी। अच्छा अपना फेस तो दिखाओ और हमें धूप भी नहीं लगेगी। अच्छा अपना फेस तो रिव्यू कर रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं मेरे भाई को। उन्हें बहुत कमेंट है, बोले आजकल आपके भैया कहाँ रहते हैं, तन्मय आजकल आपके ब्लॉग में दिखते नहीं है। तो गाइस मैं क्या करूँ, तन्मय को कब जो रखी वो 5 रुपए मिलता है आजकल, इसलिए हमारे ब्लॉग में कम दिखता है। आज गोलियां खा रहा है इसलिए गाड़ी में दिख रहा है। सो फाइनली गाइस हमारे भल्ले आ चुके हैं। ये लच्छे भल्ले हैं और ये मूंग दाल के बने होते हैं बेसिकली। जो इनका बेस है वो मूंग दाल का ही रहता है। तो हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तन्मय टेस्ट कर रहे हैं, मम्मा के हाथ में 1 प्लेट। आप हम नहीं खाते, हम टेस्ट करके आते हैं।
रांझड़ी जाने के लिए आपको पहले राया मोड़ मुड़ना पड़ता है, उसके बाद एक रेलवे ट्रैक आता है, उसके बाद काफ़ी आपको ऐसे सीधा सीधा ही चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको ना पूरा रांझड़ी लेकर जाऊंगी आज हमारे ब्लॉग में। पिछली बार मैं मिस कर गई थी, जिस वजह से आपको पूरा पता नहीं चला डेस्टिनेशन का कि हम कहाँ गए थे। तो ये सेकंड मोड आता है, उसके बाद अगर आपको पता ना चले तो यहाँ पर ना बोर्ड भी लगा है साहिबंदी का, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से मोड़ना है आपने। उसके बाद सीधा डायरेक्ट ये रूट, उसके बाद एक और लास्ट मोड़ आता है, तो वो तो पता चल ही जाएगा कि वहाँ से फिर सामने बिल्डिंग दिखनी स्टार्ट हो जाती है साहिब जी की। और ये साहिब जी का ट्रक गया था सेवा में, और अब बस हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, तो हम पहुँच गए हैं साहिब जी की रांझड़ी वाला आश्रम में, सबसे बड़ा आश्रम है। तो पहले हमने अंकल जी से पूछा कि हमने 3-4 दिन यहाँ पर स्टे करना है, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं कार। तो फाइनली अभी हम रांझड़ी पहुँच चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आश्रम का व्यू दिखा देती हूँ बाहर से, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। तो ये साहिब जी का आश्रम, और हमारे स्वागत में देखो कितने प्यारे प्यारे टेंट तो सजावट की गई है साहिब जी की तरफ से। सो देखिए, और ये मेन हॉल है साहिब जी का, जहाँ पर सत्संग की जाती है। सामने जो वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा वो छोटा सा, वो साहिब जी की कुटिया है, वहाँ पर जाना अलो नहीं है। पहले अलो था, लेकिन जैसे जैसे आपको पता संगत बढ़ती गई तो फिर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत से लोग आप देख सकते हैं अभी हॉल में रेस्ट कर रहे हैं। ये भी हमारी तरह काफ़ी दूर दूर से आए हैं यहाँ पर विज़िट करने के लिए पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर। तो जेंट्स का और लेडीज़ का अलग अलग है हॉल, जहाँ पर हम बैठे हैं वो लेडीज़ का है, जो सामने आपको दिख रहा है ये जेंट्स के लिए। तो गाइस अभी रेस्ट कर रहे हैं, अभी हम भी तो यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आपको दिखाई देती हूँ। जो सामने आपको दिख रहा है ये साहिब जी का स्टेज है, यहाँ पर साहिब जी सत्संग करते हैं। और गाइस मुझे ना वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत तकड़ी वाली डांट पड़ी। मैं बोल रही थी मैं मना कर रहे, लेकिन फिर मैंने रिल्स के लिए आप सबके लिए। सो गाइस ये देखिए अभी रात का टाइम है, और पूरी जितनी भी बिल्डिंग है ना, काफ़ी बड़ा आश्रम है वैसे, पर मैं थोड़ा सा ही कवर कर पाई हूँ। तो रात को इतनी प्यारी लग रही थी ना लाइटिंग, लेकिन ना कैमरे में इतनी अच्छी दिख नहीं है जितनी रियलिटी में दिख रही थी वहाँ पर। एक तो कैमरा क्वालिटी भी इतनी खास नहीं, जिस वजह से आपको ना बिल्कुल सही विज़न नहीं दिख पा रहा है। बहुत प्यारा व्यू आ रहा था रात को, लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही थी, सारी बिल्डिंग से थोड़ा सा कवर हुआ है वैसे मुझसे। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।
गाइस भल्ले सच पे बहुत ही टेस्टी थे। मुझे लगता है कि आप भी जब कभी भी यहाँ आए तो ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिए। और लखनपुर अब हम क्रॉस कर चुके हैं और गाइस यहाँ पर ना देखो ट्रकों की कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। बहुत लंबा ट्रैफिक चला ट्रकों के साथ हमारा, हमने बहुत देर तक इनके साथ सफ़र किया। और अब जो है ये राया मोड़ हमने ले लिया है और ये जाती है ट्रेन। ये ट्रेन के लिए वैसे थोड़ा सा एरिया आ जाता है। इसके बाद ना आपको मैं पूरा व्यू दिखाऊंगी रांझिड़ी तक जाने के लिए रूट। पहले आपको ना राया मोड़ मुड़ना पड़ता है, उसके बाद एक ट्रेन का फाटक आता है, उसके बाद आपको एक ये वाला मोड़ मुड़ना पड़ता है। यहाँ पर ना बोर्ड भी लगा है, आप देख सकते हैं। बोर्ड अगर आपको नहीं पता चले तो आप बोर्ड से भी मतलब आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ से आपको टर्न लेना है। ये 2 टर्न आते हैं, एक राया मोड़ वाला, एक ये वाला, और उसके बाद तो फिर सीधा ये रोड, उसके बाद कोई टर्न नहीं लेना पड़ता। ये साहिब जी का ट्रक है, आप देख सकते हैं, सेवा में आया है। और ये हम पहुंच चुके हैं आश्रम। तो अभी ना पापा जी चेक कर रहे थे कि वहाँ पर है गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह या नहीं, वरना फिर हम दूसरी साइड जा रहे थे। लेकिन उन्होंने बोला कि सेवादार वाले अंकल से हमने पूछा कि अंकल जी हमने रुकना है 3-4 दिन के लिए, तो उन्होंने बोला आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो देन हमें जगह मिल गई और हमने गाड़ी खड़ी कर दी। और ये है आश्रम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्वागत में कितने प्यारे प्यारी डेकोरेशन की गई है। यह आश्रम है और मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी। जो सामने आपको दिख रही है ना वाइट कलर की, ये साहिब जी की कुटिया है। ये बेसिकली ये बंद कर दी गई। पहले हम शुरू में हम जब आए थे, हम फर्स्ट टाइम हम यहीं से आए थे। जैसे जैसे जनता बढ़ती गई, चेंजेस आते गए, बिल्डिंग ये बढ़ती गई, बहुत कुछ चेंज हो गया। और आज इतने लोग हैं नहीं, इतनी पब्लिक आई नहीं है। कल पूर्णिमा है ना, कल पूरा हॉल भर जाएगा, आप देखना बहुत पब्लिक आई होगी, लाखों के हिसाब से पब्लिक आती है। और अभी हॉल में हम थोड़ा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि हम थक चुके थे और बहुत से लोग भी सो चुके हैं, आप देख सकते हैं, वो भी रेस्ट कर रहे हैं, वो भी ट्रैवल करके इतनी दूर आए हैं। और सामने साहिब जी की फ़ोटो लगी, और ये साहिब जी का स्टेज सामने वाला। और ये रात को प्रोग्राम हो रहा है और मुझे बहुत डांट पड़ी इस गुगलू के वजह से यहाँ पे अलोनी वीडियो बनाने के लिए, पर फिर भी मैंने जान पे रिस्क लेके वीडियो बनाई। और रात को इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना, लाइटिंग थी पूरी सारी, जितनी भी चारों तरफ बिल्डिंग थी ना, सब पे लाइटिंग की गई थी। कैमरे में इतना प्यारा नहीं दिख रहा जितना रियलिटी में दिख रहा था रात को। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।